हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है वोमेटिंग, जिसे आयुर्वेद में छर्दी कहते हैं। तो इसका परिचय देखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि आमाशय में स्थित कफ पित्त युक्त अन्न का मुख द्वारा बाहर आना छर्दी कहलाता है। इसकी निरुक्ति देखेंगे तो निरुक्ति आप सभी जानते हैं। निरुक्ति का मतलब क्या होता है कि जो शब्द है वह किससे बना है। तो छर्दी वमने करके जो धातु है उसमें ऋच और इन प्रत्यय लगता है, तो उससे छर्दी शब्द बनता है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। तो आचार्य चक्रपाणि के अनुसार ऊर्ध्व मार्ग में अति प्रवृत्त दोषों का बाहर निकलना छर्दी कहलाता है। अब छर्दी का परिभाषा यहाँ देख लेते हैं। उसके पश्चात इसके निदान पंचक। अब हमें इसके निदान पंचक देखना है। तो निदान पंचक में सबसे पहले निदान कॉजेज आएंगे कि किन किन कारणों के सेवन से जो है छर्दी की उत्पत्ति होती है। तो इसमें बोला गया है कि अति द्रव्य, अति स्निग्ध, आहृदय मतलब मन को अच्छा ना लगने वाला अन्न का सेवन करना, या अति लवण युक्त भोजन तथा अति मात्रा में अकाल भोजन करना, ये भी एक कारण होता है। दूसरा कारण है कि आम दोष की उपस्थिति तथा अध्यसन करना, ये भी एक प्रकार का कारण है जिससे क्या है छर्दी की उत्पत्ति होती है। और भी कारण देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि और बताए गए हैं कि अति मात्रा में श्रम करना, अति श्रम तथा भय उद्वेग युक्त होकर भोजन करना, अजीर्ण या फिर कृमि युक्त कोष्ठ, हमारे कोष्ठों का में अजीर्ण होना, जैसे मतलब कोष्ठ में उपस्थित आम का पाचन नहीं हो पाता है या फिर कोष्ठ में कृमि हो जाती है, उस कारण से भी छर्दी होता है। और दूसरा है कि गर्भावस्था के कारण, या फिर जो कि गर्भावस्था में जो है कि छर्दी एक प्रमुख कारण है। कब होता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर छर्दी के केसेस देखने को मिलते हैं। फिर अति द्रुत होकर अन्न का ग्रहण करना। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट निदान। निदान दो प्रकार से दिखते हैं। अभी हमने देखे सामान्य निदान, उसके बाद आते हैं विशिष्ट निदान। तो विशिष्ट निदान कैसे होते हैं? तो विशिष्ट मतलब नाम से ही स्पष्ट है, स्पेसिफिक प्रकार के अनुसार। तो जैसे कि छर्दी के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के जो निदान है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और दुष्टार्थ संयोगज, जो 5 प्रकार के छर्दी हैं, इनके अलग अलग विशिष्ट निदान हैं जो कि इस प्रकार हैं कि कौन कौन से हैं। वातज छर्दी के निदान जो हैं वो अधिक व्यायाम कर रहे हो, शोक भय है, तीक्ष्ण औषध का सेवन कर रहे हैं, उपवास जनित हो जाता है और स्पेसिफिक रोग के कारण वातज छर्दी होती है। क्या पित्तज छर्दी में बोला है कि कटु अम्ल रस का सेवन करना, विदाही उष्ण पदार्थ का अति सेवन करना या फिर अजीर्ण होना, इन कारणों से भी पित्तज जो छर्दी हुआ होती है। अब कपज छर्दी में क्या है? स्निग्ध आहार का सेवन, गुरु भोजन करना या फिर दिवा स्वप्न करना, और आम के कारण, यहाँ आम का पाचन नहीं हो पाता, उस कारण से भी कफज छर्दी की उत्पत्ति होती है। फिर सन्निपातज छर्दी तो सभी रसों के कारण हो सकती है, या अनुचित रूप से सेवन करने के कारण, मतलब जो सभी प्रकार के रस हैं उनका अनुचित रूप से सेवन करते हैं तो भी सन्निपातज छर्दी होती है। और ऋतु विपर्य का मतलब होता है कि जैसे कि ग्रीष्म ऋतु चल रही है, इसमें अधिक गर्मी पड़ना या फिर गर्मी नहीं पड़ना, या फिर शरद ऋतु है तो शरद ऋतु में गर्मी पड़ रही है या फिर बारिश हो रही है, तो यह ऋतु विपर्य हो जाता है। इस कारण से भी सन्निपातज जो छर्दी है वह हो सकती है, जिससे क्या होगा? आम दोष का पाचन नहीं होता, उस कारण से भी सन्निपातज छर्दी होती है। फिर बोला है दुष्टार्थ संयोगज छर्दी। यह कब होगी? तो यह होगी मन को अप्रिय एवं अहितकर भोजन लेना, ऐसा भोजन को ग्रहण करना जो मन को अच्छा ना लगे और अप्रिय हो, ऐसे भोजन ग्रहण करना। ऐसा भोजन जो गंधयुक्त हो या फिर किसी स्पेसिफिक गलत या फिर गंदी स्मेल यदि हम उसको स्मेल कर लेते हैं जो है, तो उस कारण से भी क्या है कि छर्दी उत्पन्न होती है, जो कि दुष्टार्थ संयोगज छर्दी के अंतर्गत आती है। फिर भोजन में मक्खी, या फिर हम जिस प्रकार का भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो उसमें मक्खी गिर जाना है, किसी प्रकार के कीड़े पड़ जाते हैं, तो उन्हें देखकर भी या फिर उस अन्न को ग्रहण करने पर भी छर्दी की उत्पत्ति होती है। तो यह विशिष्ट निदान जो हैं, जो स्पेसिफिक हमने बताए हैं, ये स्पेसिफिक निदान जो हैं वह प्रकार के अनुसार छर्दी की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं संप्राप्ति पैथोजेनेसिस। तो इनकी जो है रोग की उत्पत्ति होती कैसे? तो इसमें बोला है कि निदान सेवन। अब हमने जो पहले सामान्य और विशेष प्रकार के निदान पढ़े हैं, उनका सेवन करते हैं
उनके सेवन से दोष जो हैं वह कुपित होकर आम एवं अग्निमान उत्पन्न करेंगे, जिससे अमाशय में उत्क्लेश उत्पन्न होगा। अब उत्क्लेश अमाशय में उत्पन्न होगा तो इससे क्या होगा, इस अमाशय में उत्क्लेश उत्पन्न हो गया तो इससे होगी छर्दी की उत्पत्ति, छर्दी उत्पन्न हो जाएगी। फिर इसके संप्राप्ति घटक, अभी हमने सामान्य विशेष निदान पढ़ा है, अब संप्राप्ति के अंतर्गत हम पढ़ते हैं क्या, संप्राप्ति घटक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद संप्राप्ति चक्र पढ़ेंगे। तो संप्राप्ति घटक में बोला है दोष, दोष कौन कौन से हैं, वात कफ प्रदान इत्यादि त्रिदोषज, ये जो है तीनों प्रकार से हो सकता है। तो वात कौन सा इसमें इन्वॉल्व होगी, तो वात उदान और समान होगा, और कफ जो होगा बोधक और क्लेदक कफ इस दोष में, इस रोग में इन्वॉल्व होते हैं। दूष्य क्या है, रस धातु एवं धातुमल जो है कफ। अग्नि किसकी, अग्नि होगा जठराग्नि दूषित होगी, अग्नि दुष्टि मंदाग्नि हो जाएगी। आम जो है अग्निजन्य उत्पन्न होगा, श्रोत दुष्टि संग एवं विमार गमन होगा। फिर अधिष्ठान कहाँ पे स्पेसिफिक होता है, ये अमाशय में। व्यक्त स्थान जो है अन्नवास स्रोतस में व्यक्त होगा, और प्रभाव यह एक साध्य रोग है। फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसका संप्राप्ति के अंतर्गत ही हमने अभी घटक देखा, अब हम इसके देखेंगे संप्राप्ति चक्र। तो संप्राप्ति चक्र में आप देख सकते हैं कि जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं इसमें संचय अवस्था, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्त, भेद अवस्था। संचय अवस्था आप जानते हैं संचय हो रहा है, तो फिर संचय क्यों होगा, हम निदान का सेवन करेंगे तो संचय होगा। प्रकोप अवस्था, प्रकोप हो रहा है, तो किस दोष का प्रकोप हो रहा है, तो वात और कफ दोष का प्रकोप होगा, हमने अभी घटक में भी देखा। तो इसमें वात और कफ दोष का प्रकोप हो रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे प्रसर अवस्था में क्या होगा, तो अग्निमांद्य हो जाएगी और आम दोष की उत्पत्ति होगी। किस कारण से, स्पेसिफिक कफ दोष के कारण से। अब साथ में वात भी है, तो वात दोष बढ़ेगा तो अन्नवास स्रोतस की दुष्टि हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद प्रसर हो गया, प्रसर के बाद क्या आती है, स्थान संशय अवस्था। स्थान संशय में क्या होता है, संग और अमाशय उत्क्लेश, अमाशय में क्लेद उत्पन्न होता है। ठीक है, वेग उत्पन्न होगा। फिर जब ये सब हुआ, स्थान संचय हुआ, फिर उसके बाद कौन सी अवस्था आती है, व्यक्त अवस्था। व्यक्त हो रहे हैं तो क्या होगा, व्यक्त में होगा अन्न का वायु का विमार गमन, मतलब अन्न जो है वायु के साथ मिलकर वह जिस मार्ग में गमन करना चाहिए उसके विपरीत मार्ग में गमन करता है। भेद अवस्था, जिससे क्या होगी, छर्दी की उत्पत्ति होगी, मतलब वोमिटिंग होगी। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, संप्राप्ति चक्र देख लिया। अब हम इसके बाद देखते हैं क्या, भेद। तो वो छर्दी कितने भेद की होती है, छर्दी के 5 भेद यहाँ पे आयुर्वेद में बताए गए हैं। कौन कौन से, हमने पहले भी देखा, वातज छर्दी, पैत्तिक छर्दी, पित्तज छर्दी जिसे कहते हैं, कफज छर्दी, सन्निपातज छर्दी और दुष्टार्थ संयोगज छर्दी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि स्पेसिफिक एक प्रकार में उनमें जो जो लक्षण देखने के लिए मिलते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आती है वातिक छर्दी। तो वातिक छर्दी जैसे नाम से स्पष्ट है, वात दोष के कारण। तो इसमें क्या क्या होगा, तो हृदय और पार्श्व में वेदना उत्पन्न होगी, मुख में शोष होगा, मस्तिष्क नाभि में पीड़ा के साथ साथ काश स्वर भेद और शरीर में सुई चुभौनी से पीड़ा उत्पन्न होगी। वेगयुक्त डकार एवं सशब्द निकलेगी, मतलब फोर्सेस नॉइसी एवं प्लैचिंग हो गए। फिर कब वेग के साथ वमन आएगा, अधिक वेग उत्पन्न होगा और वमन आएगा। ठीक है, पित्त सर्दी जिसे पैत्तिक छर्दी भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, मूर्छा होगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, पिपासा उत्पन्न होगी, मुख शोष होगा, शिरा तालु नेत्र में जलन होगी, है ना, तम प्रवेश मतलब ब्लैकआउट हो जाएगा, आंखों के सामने अंधेरा आना। फिर भ्रम होगा, वर्टिगो, या फिर धूम युक्त जलन युक्त वमन उत्पन्न होगा। कफज छर्दी में क्या होगी, तंद्रा, मुख में मधुरता की स्वाद आएगी, कफ प्रसेक होगा, वे है ना, और जो है भोजन में संतोष या तृप्ति होगी, या फिर अति निंद्रा होगी और अरुचि हो रहा, अंग में गौरव, जो कि स्पेसिफिक कफ जो है उसका दोष का लक्षण भी है, अरुचि होना और शरीर में भारीपन आना। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी जो है कफज छर्दी में अरुचि और अंग में गौरवता उत्पन्न होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सन्निपातज छर्दी। सन्निपातज छर्दी मतलब 3 दोस्त होंगे इसमें। उसमें क्या होगा, पेन ऑफ एब्डोमेन, है ना, अन्न का उचित परिपाक ना हो पाना, भोजन में अरुचि होगी, दाह होगा, तृष्णा। इसके बाद क्या आता है, दुष्टार्थ संयोगज छर्दी। तो यह है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, तो इसमें क्या होगा, उदर छूर, हल्लास का अधिक होना और क्रमिज और हृदय रोग सम लक्षण उत्पन्न होंगे। क्रमिज रोग में जो जो लक्षण उत्पन्न होते हैं और हृदय रोग में जो जो लक्षण होते हैं वह दुष्टार्थ संयोजक में उत्पन्न होंगे। हम देखते हैं साध्य असाध्यता मतलब ऐसे लक्षण जिनकी उत्पत्ति होने पर हम
वोमिटिंग को असाध्य माने। तो कौन कौन से लक्षण हैं वो? यदि वमन रोग में से पीड़ित व्यक्ति क्षीण हो जाए, मतलब वमन जिसको हो रहा है वह क्षीण होता जाए, वीकनेस आते जाए, तो वह असाध्य है। वमन का वेग अधिक रूप में निकले, ठीक है। वमन का चंद्रिका युक्त होना, यह भी एक लक्षण है असाध्यता के, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम? इसके उपद्रव। तो उपद्रव मतलब होते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में हम क्या क्या देखेंगे? तो इसमें क्या क्या होगी? कफ उत्पन्न होने लगेगा, श्वास, ज्वर, फीवर मतलब हिक्का, है ना, तृष्णा, वैचित्य और हृदय रोग, तम, यह सभी लक्षण इस जो छर्दी है इसके कॉम्प्लिकेशन मतलब उपद्रव हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा छर्दी टॉपिक ख़त्म हो रहा है, जो कि रोग निदान पेपर 2 का एक टॉपिक है और क्वेश्चन में आता भी है। और जो नोट्स मैंने अभी यहाँ पे आपको दिए हैं, ये नोट्स में ही एक प्रकार से सफिशिएंट हैं। आप यदि इनको पेपर ये सेम टू सेम इतना ही आप पेपर में लिख के आते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।